वहां तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि आत्मनिर्भर पैकेज मिलेगा, लेकिन इसी आत्मनिर्भर पैकेज के चक्कर में एक मजबूर महिला को बेटे के साथ अधिकारियों की परिक्रमा करनी पड़ रही है। ये परिक्रमा 1 या 2 दिन नहीं, महीनों से चल रही है। 1-2 रुपए का नहीं, बहुत भारी भरकम बजट था आत्मनिर्भर पैकेज का, जिसमें गरीबों, रेहड़ी पटरी वालों और लॉकडाउन में नौकरी गंवाने वालों को 10,000 या उससे ज्यादा का बैंक लोन मिलना था। इस योजना को लेकर दिन में ही तारे दिखाए गए, बहुत ढिंढोरा पीटा गया, लेकिन नतीजा ये हुआ कि एक परिवार को बेटे के साथ हरी हरी पत्तियों को खाकर गुजारा करना पड़ रहा है। इस योजना से जुड़ी कुछ डरावनी तस्वीरें गोंडा जिले से आई हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रेहड़ी पटरी वालों को आर्थिक मदद के लिए लॉन्च की गई प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स पीएम स्वनिधि योजना की जमीनी हकीकत देखकर आंखों से आंसू आ जाएंगे। एक निर्धन महिला रीता अपने मासूम बच्चे को लेकर 1.5 महीने से बैंक का चक्कर काट रही है, लेकिन रिश्वत न दे पाने की वजह से बैंक मैनेजर ने उसे योजना से वंचित रखा है। लोन के लिए दौड़ रही हूँ, 10,000 के लिए जो निकला था, सोची थी कि कमा लेंगे, कुछ हमारे बाल बच्चे खाएंगे, भूखे प्यासे हम लोग मरते हैं और कुछ हमको लाभ नहीं मिलता है सरकार। कब से दौड़ रही हैं आप? 1.5 महीने से। ये कब 1.5 महीने से किससे? इसी साइकिल से? साइकिल से, पैदल भी दौड़ती हूँ और कोई लाभ हमको नहीं मिलता। रीता ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपए का लोन पाने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर के इंडियन बैंक में अप्लाई किया। सारी प्रक्रियाएं पूरी हुई, एक डॉक्यूमेंट जमा किया, लेकिन पिछले 1.5 महीने से बैंक मैनेजर तारीख पर तारीख दे रहा है। महिला बैंक के चक्कर काटते काटते थक चुकी है, उसके बावजूद उसे लोन नहीं मिला। रीता का आरोप है कि उसके पास चढ़ावा चढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे, जिससे उसे इस योजना से दूर रखा गया। लेकिन क्या होती है? सुनवाई होती तो ऐसा क्यों हो? सुनवाई कुछ भी नहीं। हाँ जी, सबके पास जा जाकर मैं थक गई हूँ, लेकिन मेरा कोई सुनवाई नहीं है। क्या करेंगे अगर इसी तरीके से आपकी सुनवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे? तो तालाब में डूब मरेंगे बच्चे को लेकर, और क्या करें? ऐसी योजना होने से ना होना बेहतर है, जहां किसी मजलूम की भूख, उसकी बेबसी भी अधिकारियों को झकझोर ना सके। वो अधिकारी भी इस योजना की तरह किसी काम के नहीं, कभी साइकिल, कभी पैदल, चक्कर काटते काटते अब रीता थक चुकी है, पर उसे उम्मीद है कि पब्लिक का वोट लेकर तख्त तक पहुंचने वाले मोदी और योगी उसकी फरियाद जरूर सुनेंगे। सीडीओ का दावा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ना तो कोई बैंक और ना ही कोई बैंक मैनेजर ऐसा कर सकता है। अगर इसकी शिकायत हो जाए तो कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि सिर्फ 1 हफ्ते के भीतर 10,000 के लोन को डिस्बर्स करना होता है और ऊपर से यहाँ तो मैनेजर रिश्वत मांग रहा है। इस तरह का कोई केस है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और आप इनकी अगर डिटेल मुझे दे देंगे तो मैं तत्काल इस पर कार्रवाई करके दिखवाता हूँ कि पहला तो इनका लोन डिस्बर्स हो जाए, और दूसरा कि अगर यदि इनके पास होने के बावजूद किसी ने इनका काम रोक रखा है तो उनके ऊपर कार्रवाई भी तत्काल होनी चाहिए। इसके अलावा एक सामान्य निर्देश भी जारी किया जाएगा कि इस प्रकार का अगर यदि किसी ने फॉर्मेलिटी अपनी पूरी कर दी है तो उसको तत्काल प्रभाव से उसका लोन डिस्बर्स करें। अगर ऐसे बैंक अधिकारियों को बेलगाम छोड़ा गया तो कल किसी और रीता की मुश्किल ये बढ़ाएंगे। कर्म क्षेत्र टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।